ये कहानी स्टार्ट होती है सन 1944 के स्टार्ट से, जहाँ पर हमें पोलैंड दिखाया जाता है। पूरे पोलैंड पर अब जर्मनी का कब्जा है और इस जगह पर हमें एक जीवस लोगों की बस्ती को दिखाया जाता है, जो चारों तरफ से पूरी तरह दीवार से घिरी होती है। दीवारों के बाहर की दुनिया में क्या होता है यहाँ के लोगों को कुछ पता नहीं। दरअसल जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ था तो इसके बाद इन सबको इन दीवारों के पीछे हमेशा के लिए कैद कर लिया गया था। यहाँ पर हमें एक शॉपकीपर को दिखाया जाता है जिसका नाम जाकोब होता है। चारों तरफ कर्फ्यू का सायरन बज रहा होता है और जाकोब उस दीवार को देख रहा होता है जिस दीवार की दूसरी तरफ इन लोगों ने कई सालों से कुछ भी नहीं देखा। तभी वहां पर न्यूज़पेपर उड़ता हुआ आता है। जाकोब उस न्यूज़पेपर को पकड़ने के लिए भागता है, पर तभी उसे एक जर्मन सिपाही देख लेता है और उसे अपने सीनियर के पास भेजता है ताकि वो इस बात का जवाब दे सके कि वो कर्फ्यू के वक्त बाहर क्या कर रहा था। अब जाकोब उस सीनियर ऑफिसर के रूम में आता है जहाँ पर वो उस वक्त नहीं होता, पर रेडियो पर तभी न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि सोवियत की जो फौज है वो पोलैंड से सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर भी आ जाता है जिसके पास उस सोल्जर ने जाकोब को जवाब देने के लिए भेजा था। वो जाकोब से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि अभी 8 नहीं बजे, कर्फ्यू का टाइम अभी नहीं हुआ। पर सोल्जर को लगता है मैंने रूल्स को तोड़ा है, 8 बज चुके हैं। जब वो ऑफिसर घड़ी में देखता है तो सच में 8 नहीं बजे होते। वो जाकोब से कहता है कि तुम जा सकते हो, पर जाकोब जब बाहर पहुंचता है तो गेट बंद हो चुका होता है जिससे वो अपने इलाके में जा सकता था। जाकोब अब यहाँ पर फंस चुका है, इसलिए वो पास ही के एक रेलवे स्टेशन पर चला जाता है जहाँ पर उसे एक छोटी जूइश लड़की मिलती है जो नाजी सिपाहियों से छुप रही होती है। दरअसल इस लड़की की मॉम को यहाँ से नाजी सिपाही ले गए और यह यहाँ पर छुप रही होती है। और अब जब वो जाकोब को मिलती है तो जाकोब किसी तरह से जूइश के इलाके में ले आता है। वो अपने घर में छुपा लेता है। अगले दिन जाकोब काम पर जाता है। यहाँ पर सभी को काम करना पड़ता है जिसके बदले उन्हें कोपन्स मिलते हैं और कोपन्स के बदले इन्हें खाना। लेकिन यहाँ पर सबको इतना खाना नहीं मिलता कि सब अपना पेट भर सके। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग परेशान हैं और उनकी जिंदगी में गमों के अलावा और कुछ भी नहीं। और जब जाकोब काम पर जाता है तो वो देखता है कि एक जूइस जिसका नाम मिस्चा है, जो वहाँ पर वर्कर है, वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। जाकोब उसे समझाता है और कहता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए, बाहर हमारी जान को खतरा है। और तभी वो देखता है कि वहाँ से एक नाजी सिपाही उन्हीं की तरफ आ रहा है। मिस्चा तय करता है कि वो उस नाजी सिपाही को मार देगा, पर तभी जाकोब उसे कहता है कि मैंने रेडियो पर सुना था रशिया की फौजें यहाँ से सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जल्द ही वो इस जगह तक पहुँच जाएंगे। ये सुनने के बाद वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। उसके दिल में एक उम्मीद जाग उठती है। उसे लगता है कि अब वो शायद आज़ाद हो सकते हैं। वहीं अब सिपाही यहाँ पर आ जाता है, लेकिन मिस्चा हंस रहा होता है। वो सिपाही उसे मारकर गिरा देता है, पर मिस्चा को अब लगता है कि जाकोब के पास रेडियो है। हालांकि जाकोब उसे मना भी करता है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। और इसके बाद मिस्चा सीधा यहाँ से फ्रैंक नाम के एक आदमी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। फ्रैंक ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ऐसे माहौल में तुम शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, हमें कभी भी यहाँ पर नाजी सिपाही मार सकते हैं। मिस्चा कहता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। रशिया के सिपाही यहाँ से सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वो जल्द ही यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जाकोब के पास एक रेडियो है, उसने रेडियो पर यह खबर सुनी है और अब सब जूइश लोगों को पता चल चुका है कि जाकोब के पास रेडियो है, जो कि सच नहीं होता। और यहाँ पर कोई भी रेडियो नहीं रख सकता, क्योंकि रेडियो जिसके पास भी पाया गया नाजी सिपाही उसे सजाए मौत दे सकते हैं। फ्रैंक के पास भी यहाँ पर एक रेडियो होता है जो कि खराब होता है। जब फ्रैंक को पता चलता है कि जाकोब के पास रेडियो है तो वो डर जाता है, क्योंकि वो जानता है जब भी जर्मन नाजी सिपाहियों को ये बात पता चल गई कि यहाँ पर किसी के पास रेडियो है तो वो पूरे इलाके की तलाशी लेंगे जिसमें उसका रेडियो बरामद हो सकता है। इसलिए वो अपने रेडियो को तोड़ देता है। वहीं अब पूरे इलाके में हर कोई जाकोब से बात करना चाहता है, हर कोई उसकी इज्जत कर रहा होता है, हर कोई ये जानना चाहता है कि रूसी सिपाही कब तक यहाँ पहुँच जाएंगे। जाकोब सबको बताने की कोशिश करता है कि उसके पास रेडियो नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सबको यही लगता है कि जाकोब के पास रेडियो है, इसलिए बार बार वो उससे जंग की खबरें पूछते हैं। जाकोब पूरी तरह से इरिटेट हो जाता है और वो कहता है कल मैंने रेडियो पर रूसी गाना सुना था। और ये बात भी पूरे इलाके में फैल जाती है कि जाकोब ने रूसी गाने को रेडियो में सुना था। और जब अगले दिन जाकोब बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसके एक साथी ने खुदकुशी कर ली है। तभी वहाँ पर खड़ा प्रोफेसर कहता है कि ये बेवकूफ़ है, जब रूसी सिपाही इतने नज़दीक हैं तभी इसने खुदकुशी कर ली। और उसके बाद जाकोब से पूछता है कि रूसी सिपाही सच में आने वाले हैं ना। जाकोब कुछ देर के लिए सोचता है और उसके बाद वो कहता है कि हाँ, रूसी सिपाही सच में बहुत पास हैं और जल्द ही वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। दरअसल जाकोब समझ जाता है कि सबके सब उदास हो चुके हैं, कोई भी जीना नहीं चाहता और अब उसके पास एक मौका है वो सबके दिलों में एक उम्मीद जगा सके। इसलिए वो सबको झूठी खबरें सुनाना शुरू कर देता है कि रशिया के सिपाही और भी नजदीक आ गए हैं और जल्द ही वो इस जगह तक पहुंच जाएंगे। वो पूरी तरह से जर्मन की फौज पर हावी हो चुके हैं और अब इन सब के दिलों में उम्मीद जागना शुरू हो जाती है। सबको यकीन हो जाता है कि जल्द ही ये आज़ाद हो जाएंगे। वहीं जाकोब के घर में जो छोटी बच्ची होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है।
जाकोब रात के अंधेरे में डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि यहाँ पर कोई भी दवा नहीं बची, बस हमारे पास एक ही दवा है और वो है तुम्हारी न्यूज़। इसके बाद डॉक्टर जाकोब के साथ उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। वहीं फ्रैंक और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जिन्हें लगता है कि जाकोब और मिस्चा दोनों मिलकर एक अपना ग्रुप बना रहे हैं। वो नाजी सिपाहियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते क्योंकि ऐसा करने से सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए फ्रैंक अपने साथियों के साथ जाकोब के घर जाता है ताकि रेडियो को ढूंढ कर तोड़ सके। और तभी वो देखते हैं वहाँ पर जाकोब और डॉक्टर आ चुके हैं। वो सब के सब छुप जाते हैं। डॉक्टर लड़की का चेकअप करता है और वो जाकोब को बताता है कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पिलाना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और अब फ्रैंक और उसके साथी जाकोब के सामने आ जाते हैं। वो जाकोब से कहते हैं कि अगर नाजी सिपाहियों को पता चल गया कि तुम्हारे पास रेडियो है तो सबकी जान खतरे में आ जाएगी। यहाँ पर प्रोफेसर भी होता है। वो सबको बताता है कि जब से जाकोब ने न्यूज़ सुनाना शुरू की है तो किसी ने भी खुदकुशी नहीं की। और अब सबके सब समझ जाते हैं कि जाकोब की न्यूज़ की वजह से सबके दिलों में उम्मीद जाग रही है। वो सब तय करते हैं कि वो एक बार रेडियो सुनेंगे और उसके बाद इसको तोड़ देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। और अब लड़की जो जाकोब के साथ रहती है, जिसे जाकोब रेलवे स्टेशन से अपने साथ लाया था, वो जाकोब से पूछती है क्या सच में तुम्हारे पास रेडियो है, मैं उसे सुनना चाहती हूँ। जाकोब उसे कहता है कि तुम अगर जल्दी ठीक हो गई तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें रेडियो जरूर सुनाऊंगा। और जब जाकोब काम से घर वापस आता है तो आज उसे खाना नहीं मिला होता क्योंकि आज एक जर्मन ऑफिसर को हार्ट अटैक आया होता है। वैसे भी इनके पास पहले ही बहुत कम खाना होता है। और अब यहाँ पर वो लड़की भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और लाइट भी आ जाती है। इसलिए वो लड़की जाकोब को कहती है कि मैं रेडियो सुनना चाहती हूँ। पर तभी किसी के आने की आवाज़ आती है और जाकोब उस लड़की को छुपा देता है क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि जाकोब के साथ कोई लड़की रहती है, क्योंकि ऐसा करना जर्मन सिपाहियों की नज़र में गलत है, उसे सजाए मौत हो सकती है। और जब वो बाहर देखता है तो वहाँ पर मिस्चा आया होता है। मिस्चा उसे कहता है कि मैं रेडियो सुनना चाहता हूँ क्योंकि अब लाइट आ चुकी है। वो ज़बरदस्ती अंदर आ जाता है और जब वो टेबल पर देखता है वहाँ पर 2 प्लेट्स होती हैं। मिस्चा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किसी को छुपा रहे हो। जाकोब उसे कहता है कि तुम अभी जाओ, मैं कल तुम्हें पूरा सच बताऊंगा। साथ ही अब उस लड़की को पता चल चुका है कि जाकोब उसे झूठ कह रहा था, उसके पास रेडियो नहीं है। अब जाकोब अपने झूठ को सच करने के लिए उसे बेसमेंट में ले जाता है और उसे एक चेयर पर बिठा देता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से मत हिलना। और वो पीछे जाकर रेडियो की आवाजें निकालना शुरू कर देता है। लड़की को लगता है कि सच में जाकोब के पास रेडियो है और उसके बाद ये दोनों यहाँ पर डांस भी करते हैं। अगले दिन जाकोब सबसे छुप रहा होता है क्योंकि अब उसके पास और न्यूज बनाने के लिए नहीं है। पहले ही बहुत सारी झूठी न्यूज बना चुका है, लेकिन यहाँ पर लोग खुद ही न्यूज बना रहे होते हैं। वो खुद ही बातों को एज्यूम करके एक दूसरे को बताने लगते हैं, जिससे उनके दिलों में उम्मीद और भी बढ़ जाती है। अब प्रोफेसर के घर में एक मीटिंग रखी जाती है जहाँ पर ये तय करते हैं कि हम अपना एक लीडर चुनेंगे। ये सब लीडर के लिए अपने वोट डालते हैं और सबसे ज्यादा वोट जाकोब को मिले होते हैं, यानी अब जाकोब इनका लीडर है। पर तभी यहाँ पर मिस्चा आ जाता है जिसके हाथ में गन भी होती है और वो जाकोब से पूछता है कि अब हमारा प्लान क्या है। जाकोब कहता है कि हमें सिग्नल का इंतजार करना होगा, तब तक सबको मेरी बात माननी होगी। और वो मिस्चा की गन भी उससे ले लेता है। अब यहाँ पर नाजी सिपाही आ जाते हैं, वो सब के सब छुप जाते हैं। दरअसल नाजी सिपाहियों के जो ऑफिसर होते हैं उन्हें हार्ट अटैक आया होता है और यहाँ पर जो प्रोफेसर है वो हार्ट के बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, इसलिए वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। प्रोफेसर की वाइफ उन्हें एक बैग ला कर देती है जिसमें वो एक जहर की बोतल भी रख देती है। प्रोफेसर यहाँ नाजी सिपाहियों के साथ चले जाते हैं। प्रोफेसर की बीवी जानती है कि अब उसके हस्बैंड शायद कभी भी वापस ना आए। वहीं प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो नाजी सिपाहियों के ऑफिसर के पास आया है। उसके हार्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। प्रोफेसर उसका चेकअप करता है। वो बताता है कि तुम्हें बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है। वो ऑफिसर प्रोफेसर से कहता है कि तुम मेरा इलाज करो, मैं बदले में तुम्हारी जान बख्श दूंगा। प्रोफेसर उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बचा लिया तुम पूरे जूस इलाके को खाली करके सबको उस जगह भेज दोगे जहाँ पर उन्हें मार दिया जाएगा। अब ऑफिसर प्रोफेसर को बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे इलाके में किसी के पास रेडियो है, अगर तुम मुझे उसका नाम बता दो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सब बगावत करने की सोच रहे हो। ये सब बातें जानने के बाद प्रोफेसर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो पीने के लिए एक गिलास पानी का मंगवाता है और जो जहर उसकी बीवी ने उसे दिया होता है वो उसे पी लेता है, जिससे उसकी फौरन मौत हो जाती है। अब जर्मन ऑफिसर अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि वो जो इसके इलाके में जाकर किसी तरह से रेडियो ढूंढ कर लाएं। नाजी सिपाही वहां जाकर पूरे इलाके की तलाशी करना शुरू कर देते हैं और कई लोग जिन पर इन्हें शक होता है उन्हें गिरफ्तार भी कर लेते हैं। जब रेडियो नहीं मिलता वो अनाउंसमेंट करवाते हैं कि रात तक वो आदमी सामने नहीं आए जिसके पास रेडियो है तो 10 लोगों को मार दिया जाएगा। जाकोब भी इस अनाउंसमेंट को सुन लेता है। तभी उसके पास उसका एक दोस्त आ जाता है और वो
जाकोब से पूछता है कि तुम जिस सिग्नल की बात कर रहे थे क्या वो हमें मिल चुका है। इसके बाद जाकोब उसे सारा सच बता देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, उसने सब कुछ झूठ कहा था और ना ही उसके पास रेडियो है। इस बात से उसका दोस्त पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। ये पहले भी अपनी जान देने की कोशिश कर चुका है और जब जाकोब ने उसे सारा सच बता दिया वो अपनी जान ले लेता है। इसी दौरान जो लड़की जाकोब के पास रहती है उसने सारी बातें सुन ली हैं। अब उसे पता चल चुका है कि जाकोब के पास कोई रेडियो नहीं है। वो जाकोब से कहती है कि वह आप अच्छे इंसान हो, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। और अब जाकोब जर्मन्स के पास चला जाता है और उन्हें बताता है कि वो मैं हूँ जिसके पास रेडियो है। इसके बाद जाकोब को एक बार फिर से उसी ऑफिसर के पास भेजा जाता है जिस ऑफिसर के पास इस कहानी के स्टार्ट में वो गया था, जहाँ पर उसने रेडियो सुना था। और वो उस ऑफिसर को बताता है कि मेरा रेडियो आप ही के ऑफिस में है। वो उसे पूरा वाकया बयान करता है कि किस तरह से उसने रेडियो पर न्यूज़ सुनी थी। अब जर्मन ऑफिसर को बात समझ में आ जाती है। वो ऑफिसर जाकोब को कहता है कि तुम्हें सारे जूइश लोगों के सामने बताना होगा कि तुम झूठ बोल रहे थे, तुम्हारे पास कोई रेडियो नहीं है। इस बात के लिए जाकोब मान जाता है। उसे सभी जूइश लोगों के सामने लाया जाता है और उसे कहा जाता है कि बताओ सच क्या है। लेकिन अब जाकोब अपने लोगों की उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए वो सच कहने से मना कर देता है। इससे पहले वो अपने लोगों को कुछ कह पाता उसे गोली मार दी जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं मिस्टर और फ्रैंक की बेटी जो उसकी मंगेतर भी है वो दोनों भागकर जाकोब के घर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें वो लड़की भी मिलती है जिसे जाकोब ने अपने घर पर छुपाया हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर जर्मन सिपाही पहुंच जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और साथ ही इस इलाके में जितने भी जूइश लोग होते हैं इन्हें एक ट्रेन में बिठा दिया जाता है और इन सबको उस जगह ले जाया जाता है जहाँ इन सबको मार दिया जाएगा। इसके बाद कभी भी किसी ने इन लोगों को नहीं देखा। पर इस कहानी में दिखाया गया है जब वो थोड़ा ही दूर जाते हैं तभी वहां पर रशियन सिपाही आ जाते हैं जो ट्रेन को घेर लेते हैं और इन सब को बचा लिया जाता है। और इस तरह जाकोब ने इनके दिलों में जो झूठी उम्मीद जगाई होती है जिसके सहारे ये इतने दिन तक जिंदा रहे और अब आखिरकार इनकी जान बच गई।